आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिना नोटिस के चला प्रशासन का बुलडोजर। अधिकारियों ने एक न सुनी, पीड़ित ने लगाया आरोप। झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के पीड़ित युवक ने प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित ने बताया है कि 4 नवंबर को तहसील प्रशासन द्वारा पीड़ित के गाँव में जेसीबी मशीन चलवाकर कई दिनों से काबिज कब्जे को हटाया गया। वही पीड़ित द्वारा बताया गया है कि हमारे पास जमीन के सारे प्रपत्र थे, पर मौके पर गए अधिकारियों ने बात नहीं सुनी। आपको बता दे, पीड़ित राकेश कुमार ग्राम सुहागपुरा निवासी ने बताया है कि मेरे ही परिवार के लोगों द्वारा मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। मेरे मकान के सामने जो जमीन है वो मेरी है, उसमें मैंने जाली लगाकर बंद कर लिया था और खेती के उपकरण रखता हूं, पर मेरे ही परिवार के लोगों द्वारा गलत शिकायत करके हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा था। मेरे उक्त जमीन पर मुकदमा भी कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त जमीन के सारे प्रपत्र मेरे पास है। कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में रहा है और मेरा कब्जा कई सालों से काबिज है, पर विपक्षी गणों द्वारा मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तहसील प्रशासन को गुमराह कर मेरी जमीन पर प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर जाली को हटाकर कार्यवाही की गई। कब्जा हटाने का वीडियो मैंने बना लिया जो मेरे पास है। हम जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से यही जानना चाहते हैं, अगर मेरी जमीन पर आपको बुलडोजर चलाकर कार्यवाही करनी थी, हमें नोटिस देना था। प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर जो जाली हटाई गई उसको लगवाने में मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उक्त मामला कोर्ट में भी विचाराधीन पहले से था, पर प्रशासन ने मेरी एक नहीं सुनी, नहीं मेरे प्रपत्र देखे गए और एक तरफा कार्यवाही की गई। हम प्रदेश मुखिया योगी जी से कहना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ कार्यवाही की गई उसकी जांच की मांग करते हैं। जब नायब तहसीलदार अमित कुमार मुदगिल से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया वह व्यक्ति सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किए था और सरकारी सीसी सड़क भी थी और लोगों का निकलने का आम रास्ता था, जिससे कार्यवाही की गई। आपका नाम? राकेश कुमार नायक। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सुहागपुरा। क्या हुआ है? तहसील मऊरानीपुर जिला झांसी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे पिताजी को जो पूर्वजों द्वारा बंटवारे में अक्का दरवाजा दिया गया था, उसमें मैं काबिज था। पिताजी ने मुझको दिया बंटवारे में। उस पर विपक्षियों की नज़र हो गई है और उनने मऊरानीपुर प्रशासन को गुमराह करते हुए और हमको प्रशासन द्वारा बिना नोटिस बिना जानकारी दिए वहाँ बुलडोजर जेसीबी लेके पहुँचे और हमारी सारी फेंसिंग जो हमारी सुरक्षा के लिए लगी थी कि कोई हमारे जानवरों किसी यंत्रों को क्षति न पहुँचाए एवं हमको न पहुँचाए, उसको बिना हमारे नोटिस और बिना जानकारी के जा कर के और पूरी नष्ट कर दी। इस मामले को लेकर के आपने एडीएम साहब से बात की? एडीएम साहब के पास हम कल सुबह गए थे तो उनने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा साहब किसके आदेश से? बोली कि आप ऐसी अनर्गल लगाए होंगे, तभी नाथ साहब ने हटा दिया। नाथ साहब से हमने आदेश मांगा तो उनने कोई आदेश नहीं दिया और हमारी पूरी जाली क्षतिपूर्ति कर दी। अब हम जिस माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है, मुख्यमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक सोच तो ये है कि सभी लोग सुखी रहें और निष्पक्ष प्रशासन जनता की शिकायतों का निस्तारण करे, लेकिन जनता की शिकायतों को निस्तारण नहीं किया जाता है। जनता को प्रशासन परेशान कर रही है और विपक्षियों ने इस मामले को लेकर के आपको पहले कभी इन लोगों ने जानकारी दी? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं दी हमको। प्रशासन द्वारा हटाने की अभी कोई जानकारी नहीं दी इनने वर्तमान में, और जाकर के सीधा हटा दिया आपका? जाकर के सीधा हटा दिया। मैंने काफ़ी बिना प्रार्थना की, अपने प्रपत्र दिखाए, 1994 का आदेश दिखाया जो माननीय सिविल न्यायालय ने हमारे पिताजी के पक्ष में प्रतिवादियों को रोका था मजामत करने से, लेकिन इनने हमारी एक नहीं सुनी और बोले कि अपना कोर्ट का आदेश ले आए बंटवारे का। और विपक्षियों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ साठगांठ करके और प्रशासन मऊरानीपुर को भ्रमित करके और इनने हमारा मुकदमा नायब तहसीलदार महोदय गए मौके पर भारी पुलिस बल लेके और बोले अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो तुम्हें मुकदमा में लिख के वो जेल भेज देंगे। मैंने काफ़ी प्रार्थना की कि आपका मामला कोर्ट में भी तो चल रहा है? हाँ, हमारा मामला सिविल न्यायालय विपक्षियों ने मऊरानीपुर में डाला, लेकिन उनके पास व्यवस्था न होने के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो उनने प्रशासन से साठगांठ कर ली। और इसके पहले जब उनने हमको परेशान किया था 1-1.5 मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी उस पर कार्रवाई की गई है? हाँ, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इनने पहले माननीय आयुक्त महोदय और डीएम साहब को निस्तारण में जांच आख्या दी कि न्यायालय के सिविल न्यायालय के अधीन मुकदमा है और राजस्व प्रशासन इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और डीएम साहब बोले आपके कब्जे से कोई बेदखल नहीं करेगा। और इनने अब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है हमारा कि
हम एक गरीब किसान हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है। विपक्षी कई मुकदमे झूठे डाले हैं पैसे की बल पे, क्योंकि उनका जनमत और बहुमत और धनबल है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, हमारी जान माल की सुरक्षा एवं जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है हमारी उसी जगह स्थापित कराई जाए, ताकि फेंसिंग जाली और दोषी के ऊपर कार्रवाई हो।